और ठीक है, विदाउट इवन प्रेसिंग द एक्सेलरेटर। परे मिला लो टायर पे ना, ये पत्थर का इम्पैक्ट ना आ जाए। इसमें से हवा निकल रही है, आई थिंक कुछ पेच वगैरह चला गया होगा इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपनी XEV 9S को लेके जा रहे हैं मसूरी, लैंडौर, देहरादून, यहाँ इस एरिया में घूमने के लिए जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में जो डिफरेंट चीज़ रहने वाली है वो ये है कि अभी तक जो भी रेंज टेस्ट या जो भी हमने इसके टेस्ट शूट किए हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा सोलन से हुई थी, जिसमें हमें स्टार्टिंग में 65 किलोमीटर्स का डाउनहिल मिलता है। बट दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरकपुर और हम निकल चुके हैं ज़ीरकपुर से। एंड वी हैव 82% बैटरी SOC अवेलेबल, बट 82% बैटरी पे रेंज टेस्ट नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस चार्जिंग स्टेशन जो कि 20 किलोमीटर्स पर है यहाँ से। और यहाँ से हम पहले अपनी बैटरी को 100% करवाएंगे एंड देन हम इसको ट्रिप ज़ीरो करके आपको पूरी तरह इसका एक फेयर रेंज टेस्ट करके दिखाएंगे। दिस टाइम जब स्टार्टिंग में कोई डाउनहिल नहीं आएगा एंड आगे जाकर जो मसूरी वाला पार्ट है वहाँ पे एक स्टीप अपहिल आने वाला है, बट फिर भी वहाँ तक पहुँचने में विल गेट अ प्रीटी गुड आइडिया ऑफ द रेंज। सो देखते हैं क्या रहता है। सो हम पहुँच चुके हैं अपने चार्जिंग स्टॉप पर। यहाँ पर है ये इको प्लग का 80 किलोवाट अल्ट्रा फास्ट। बस देखना यह है कि ये चलता है या नहीं। देखते हैं। चार्जर तो यहाँ पर है, बड़ा अच्छा चार्जर बना हुआ है, बट ये इतना नया है कि अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो देखते हैं, अगला चार्जर चेक करते हैं। ये लिस्टेड भी नहीं था, जो नेविगेशन पे लगाया था वो भी नहीं था, वो भी इस रोड पे 2 किलोमीटर आगे है, बट ये दिख गया मुझे तो मैंने सोचा यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो देखते हैं अब अगला चार्जर। इसमें मैं इनकी गलती नहीं बोलूँगा, ये चार्जर लिस्टेड नहीं था, मुझे दिख गया इसलिए मैंने मोड़ लिया यहाँ पे। बट जो नेविगेशन पे था हमारा चार्जर दैट इज़ 1.5 किलोमीटर्स अहेड। तो देखते हैं आगे चल के वो वाला चार्जर बस वर्किंग कंडीशन में हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव 77% बैटरी SOC, चाहे तो हम इसी में ही डायरेक्टली पहुंच सकते हैं मसूरी तक भी, बट स्टिल एक खुद को अच्छा लगता है 100% पे स्टार्ट करना। जस्ट इसीलिए हम चाह रहे थे कि अगर 100% हो जाता तो ज़्यादा अच्छा है। सो फाइनली शिव गोरख ढाबा, यहाँ पर भी है इको प्लग का 60 किलोवाट्स का चार्जर। तो देखते हैं, होपफुली ये वर्किंग कंडीशन में हो। प्लग इन करते हैं जिस चार्जर को, देखते हैं। यहाँ पर आ गया है गन कनेक्टेड, कनेक्टर 1 पे। तो करते हैं स्टार्ट चार्जिंग। कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ वेट इनिशिएटिंग चार्जर, चार्जिंग कुड नॉट बी स्टार्टेड। फर्स्ट ट्राई में तो कुछ फॉल्ट आ गया, एक और ट्राई लेते हैं फिर से। कनेक्टर 1 पे गन कनेक्टेड। चार्जिंग सक्सेसफुली इनिशिएटेड तो लिखकर आ गया है, बट यहाँ पे अभी कोई कुछ खास हलचल नज़र आ नहीं रही है। ना ही यहाँ पे जो ग्रीन लाइट आती है वो नज़र आ रही है। आ गई है ग्रीन लाइट। ओके, चार्जिंग आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। चार्जिंग है स्टार्टेड। अभी ये 30 किलोवाट्स पे चार्ज कर रहा है बिकॉज चार्जिंग करंट लो पे है। इसे ठीक करते हैं, देखते हैं फिर कितनी स्पीड से इसे चार्ज करता है। बट फाइनली चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ग्रीन लाइट आ रही है, ऐप पे भी स्पीड भी शो कर रहा है और सब कुछ यहाँ पे आना शुरू हो गया।
चार्जर तो ये 60 किलोवाट का है, बट ये स्पीड अभी सिर्फ 30 किलोवाट दे रहा है। हम इसको लो पे किया हुआ है, बट अब हम इसको हाई पे कर देंगे। इसे हाई पे करते ही यहाँ पे जो हमारी स्पीड है, चार्जिंग स्पीड, वो 60 किलोवाट पे आ गई है। चार्जिंग टाइम अभी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, बट ये ठीक हो जाएगा। तो चार्जिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। पहले ट्राई में तो बंद हो गया था, थोड़ा घबराहट हो जाती है ऐसे में, बट फाइनली सेकंड ट्राई में चल पड़ा। कुछ आ जाता है टेक्निकल फॉल्ट ऑनलाइन सिस्टम में, ऑब्वियसली मैनुअल में थोड़ा चांस ऑफ एरर कम रहता है, बट जैसे ही चीज़ें ऑटोमेटेड आप करते हैं तो थोड़ा सा एरर का चांस बढ़ जाता है। और जितने भी हमारे इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस हैं, 99% आई गेस दे आर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा इशू रहता है। बट चलो, सेकंड टाइम्स तो लक, तो हो गया। और अब गाड़ी आराम से चार्ज हो रही है। वील टेक अ 15-20 मिनट्स ब्रेक। देखते हैं 20 मिनट में जितना हुआ, 90-95% इट इज़ मोर देन इनफ। हम इसका ट्रिप ज़ीरो करके अपना रेंज टेस्ट या जो भी कह सकते हैं इसे, ट्रिप टेस्ट दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका है चार्जिंग फिनिश्ड। हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे 100% चार्ज कर लिया है। और अब हम एनालिटिक्स में जो हमारा ट्रिप बी रहने वाला है, इसे ज़ीरो कर लेंगे और अब देखेंगे क्या रेंज निकल के आती है, क्या टोटल इसमें वहाँ पहुँचने के बाद हमें रेंज मिलेगी। तो अब यहाँ से हमने इसको ट्रिप को ज़ीरो कर लिया है। हम यहाँ से कस्टम मोड पर चलाएंगे और बैटरी 100% अब हमारी चार्ज है, तो देखते हैं क्या बनता है। एक चीज़ जो मैंने अभी अभी नोटिस की है वो ये है कि जब हम चार्जिंग के लिए रुके थे तो मैंने इसमें अपने दूसरे फ़ोन से एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट किया। तो इससे पहले मैं सिर्फ एप्पल कारप्ले यूज़ करता था। एप्पल कारप्ले के टाइम पर जब भी मैं नेविगेशन यूज़ करता था तो वो इसकी MID में नहीं चलता था। हम लगाते थे उसे, बट वो MID में सिर्फ एक मैप शो करता था, बट वो नेविगेशन प्रॉपर नहीं आ पाती थी। बट जैसे एंड्रॉयड ऑटो में मैंने इसे कनेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर नेविगेशन आ रही है विद रूट्स और गाइडलाइंस, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ ये जो फीचर है ये सिर्फ अभी एंड्रॉयड ऑटो के लिए इनेबल्ड है। रादर जो एप्पल कारप्ले वाले यूज़र्स हैं उनको ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में, जस्ट अभी अभी मैंने भी बाई चांस ही इसको डिस्कवर किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। आई डोंट नो क्यों ऐसा किया इन्होंने, बट दोनों के लिए देना चाहिए यार। सो एक अपडेट है, वी हैव रीच्ड 80% बैटरी SOC एंड वी हैव डन 77.5 किलोमीटर्स। इसमें भी बीच में थोड़ा पार्ट अप हिल, थोड़ा डाउन हिल। तो एक्चुअली हम अभी हिमाचल एरिया के अंदर है, तो अप हिल डाउन हिल तो यहाँ चलता ही रहता है। तो थोड़ी इकॉनमी भी 5.4 की आ रही है। कस्टम मोड है, AC भी पूरे ज़ोरों शोरों से ऑन है। तो कहीं से भी मतलब हम इसमें कहते हैं ना, रेंज निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल ड्राइव करते हैं वैसे ही ड्राइव हो रहा है। और 77 किलोमीटर्स किया है इसने अभी तक इन 20% बैटरी। तो देखते हैं, रीजन लेवल इज़ ऑन L1, इससे ऊपर नहीं जाता हूँ मैं, मेरे को नहीं लगता है कंफर्टेबल वो। तो देखते हैं अब बाकी अपॉन रीचिंग मसूरी, क्योंकि फर्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि एक अपडेट बनाऊँ अपॉन रीचिंग देहरादून, बिकॉज़ वहाँ तक आई गेस थोड़ा प्लेन रहेगा। एंड देहरादून टू मसूरी जो है वो काफ़ी स्टीप अपहिल है, तो उसमें भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या बैटरी ड्रेन रहता है। अभी टोटल मसूरी के लिए वी हैव टू गो 89 किलोमीटर्स मोर, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है। और वी हैव सफिशिएंट बैटरी फॉर इट, और 80% बैटरी बची है। तो आई गेस हम अगर अपहिल भी कंसिडर कर ले तो 45 to 50% बैटरी बची के साथ हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे आराम से। तो देखते हैं फिर, अब देहरादून पहुंच के नेक्स्ट अपडेट देते हैं। सो द अपडेट इज़ हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून, एंड सिंस द लास्ट चार्ज वी हैव डन 133.3 किलोमीटर्स एंड 64% बैटरी SOC इज़ लेफ़्ट। ये देखिए 133 किलोमीटर्स और 64% बैटरी SOC बचा हुआ दिखा रहा है। यहाँ तक अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इट गिव्स अस अ रेंज ऑफ 390-400,
जो कि जस्टिफाइड है। 5.2 की एफिशिएंसी शो कर रहा है। मैक्सिमम पार्ट हिमाचल का था जिसमें अपहिल भी आया, बीच में एक्सप्रेस वेज भी थे नो डाउट, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वाज द सिंगल रोड्स ऑफ हिमाचल, जहाँ पर हमें ओवरटेकिंग भी करनी पड़ती है सडन एक्सेलरेशन के साथ, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ प्रीटी जस्टिफाइड। हम कह सकते हैं कि हाँ, इस गाड़ी में यू हैव अ फेल सेफ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स। अभी तक तो चलिए हम सिर्फ यहाँ पहुँचे, अभी देखते हैं आगे। मसूरी इज़ 34 किलोमीटर्स टू गो, एंड फॉर दोज 34 किलोमीटर्स इट इज़ शोइंग 1 hour 41 minutes। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, तो देखते हैं उसमें भी क्या रिस्पॉन्स रहता है, कैसे चलती है। आई डोंट थिंक बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, बिकॉज वी आर एट 64 किलोमीटर्स एंड ओनली 34 किलोमीटर्स टू गो। देखते हैं वापस आते टाइम मसूरी से, व्हेन वी विल बी हेडिंग बैक, तब में भी हम देहरादून में इसको टॉप अप कर लें, बट अभी तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ चार्जिंग। बाकी मसूरी पहुंच के बताते हैं आपको। अपडेट ये है जी, अब हम कर चुके हैं अपनी चढ़ाई स्टार्ट, बट यहाँ पर है बहुत ज़्यादा जाम। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो 20 मिनट्स के लिए वी हैव 1 hour 8 minutes। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ 6 मिनट्स और 9 मिनट्स का कंजेशन है, बाकी सारा पार्ट ब्लू है। मतलब वहाँ पर फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक है, बट इतना ज़्यादा कर्वी हेयर पिन्स और मोड़ वाला है कि आप वैसे भी 20-30 की स्पीड को एक्सीड नहीं कर पाएंगे, और सेफ़ भी नहीं होता इतने टाइट उसमें इतनी स्पीड्स को एक्सीड करना। एंड ओवरटेकिंग भी मुझे नहीं लग पा रहा है यहाँ पे पॉसिबल होगी, बिकॉज सामने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। इक्वल ही ट्रैफिक है, यहाँ भी लाइन है वहाँ भी लाइन है। जो हमारी ईवी का अपडेट है, दैट इज़ वी हैव डन 148 किलोमीटर्स, वी आर लेफ्ट विद 56% ऑफ बैटरी एसओसी। आई थिंक मेरा एस्टिमेट वाज रॉन्ग कि हम जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो वी विल बी लेफ्ट विद 45 और 50% बैटरी, बट आई डोंट थिंक। बाकी देखते हैं, ये तो पहुँच कर ही पता लगेगा। But there is an update regarding charging also. I just had a talk with the person, concerned person at our hotel. So he's saying that he will help us arrange a 15 ampere socket in the parking space. तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी को AC स्लो चार्जिंग ही कर लेंगे, बिकॉज़ वहाँ पर जो भी घूमना है इट इज़ ईदर ऑन फुट और बाय रेंटेड टू व्हीलर। तो हमारी कार तो वहाँ पार्कड ही रहने वाली है एनी विच वेज, तो हम उसे चार्ज भी कर लेंगे वहाँ पर ही, तो वो सही हो जाएगा। थोड़ा रास्ते का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, एंड AC चार्जिंग इज़ ऑलवेज़ गुड। चार्जिंग का तो सॉर्ट हो गया है, अब बस देखना ये है कि पहुँच के बैटरी कितनी बचती है, बट स्टिल आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, विल रीच विद अ सेफ अमाउंट ऑफ बैटरी देयर। और वापसी पे तो वैसे भी वी हैव डाउनहिल, तो डाउनहिल का एडवांटेज भी मिल जाएगा हमें। और देहरादून भी आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ EV चार्जर्स, बहुत अच्छा वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, एंड मैनी पीपल विद EVs आर कमिंग हेयर, आई हैव सीन। तो अब थोड़ा सा रीअश्योरेंस मिलता है और EVs को देख के कि नहीं और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, ला रहे हैं, अच्छा लगता है देखकर। अभी तो फ़िलहाल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, थोड़ा सा खुला है ट्रैफिक, तो अब हमने अपना जर्नी दोबारा से शुरू कर दिया है। AC चल रहा है नॉर्मली जैसे किसी भी और कार में चलता है, प्लस एक जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होने के बाद भी जैसे मेरी बाकी कोई भी ऑटोमेटिक कार से ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ओवर हीट कर जाते हैं, ऐसा सच कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर आर नो अलर्ट्स कमिंग, कुछ भी नहीं है, सब स्मूथली चल रहा है। तो अगेन अ गुड थिंग टू सी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर अपनी सेल्टॉस में आया था तो उसका जो गियर बॉक्स है वो ओवरहीट कर गया था, सो आई हैड टू टेक अ हॉल्ट ऑफ 15 मिनट्स, जहाँ पे आपको गाड़ी स्टार्ट करके रोड्स के साइड पे, तो जितना भी ट्रैफिक हमने क्लियर किया था वो 15 मिनट में सब हमारे से आगे निकल गया था। तो बहुत बुरा लगता है ऐसे में बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कंसर्न, सब कुछ सही चल रहा है। तो पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या है फाइनल अपडेट। तो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गई है, जो होटल हमने बुक कराया था हमने उनसे बात करी थी गाड़ी की, तो उन्होंने हमें बता तो दिया था कि गाड़ी आ जाती है, बट ये गली है जिसके अंदर गाड़ी लानी है, तो भाई मैंने तो मना कर दिया। तो उन्होंने अपने एक ड्राइवर भेजा है जो हमारी कार निकलवाने में हेल्प कर रहे हैं,
रादर वो खुद ही निकाल रहे हैं। दरवाजे का ये लॉक खुल जाता है। बहुत ही टाइट गली है, बट स्टिल किसी तरह मैनेज हो रहा है। यहाँ पर 2 व्हीलर्स भी पार्क्ड हैं। आई डोंट थिंक यहाँ से मैं दोबारा गाड़ी निकालूंगा। एक बार यहाँ पे लगा के चार्जिंग पे लगा देंगे, उसके बाद तो चेकआउट के टाइम पे इनको ही बोलूँगा कि भाई आप ही निकाल के दीजिए। यहाँ से नीचे है हमारा होटल। थोड़ा सा भैया भैया परे मिला लो टायर पे ना, ये पत्थर का इम्पैक्ट ना आ जाए। मैं तो बैठ गया हूँ स्कूटर पे। गाड़ी चल रही है। नहीं, हवा तो पूरी है। नहीं, इसमें थोड़ा अलग टायर होता है। इसमें ना फोम होती है टायर में, उस वजह से ऐसे लगता है कि हवा कम है, बट हवा पूरी 36 है। मैं सुबह भरवा के लाऊँ। यहाँ पे तो रोड ठीक है ना, यहाँ पे कोई नहीं, वही एंट्रेंस है, वहाँ तक ड्राइवर ले आता है। आगे जाके तो रोड ठीक है, बट जो एंट्रेंस वाला पार्ट है दैट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी। हम तो आ गए हैं 2 व्हीलर पे, गाड़ी ला रहे हैं। ये पहुंच गए हैं हम अपने होटल। अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी एस्थेटिक है। अब बस वेट करेंगे हमारी XEV 9S का। ये थोड़ा सा इशू रहता है ऑनलाइन बुकिंग में, आपको रास्ता वगैरह एग्जैक्टली नहीं पता होता कैसा है क्या है, बट चलो स्टिल सब कुछ मैनेज हो गया अच्छे से। होपफुली वापसी में भी कोई प्रॉब्लम ना है। अपनी कार भी आ गई है। हमारा जो आइडिया था 45% बैटरी के साथ पहुंचने का, वो पूरी तरह भी गलत नहीं हुआ। 44% बैटरी के साथ पहुंचे हैं, बट थोड़ा सा इशू ये हो गया है कि जो हमारा टायर है इसमें से हवा निकल रही है। आई थिंक कुछ पेच वगैरह चला गया होगा इसमें। तो मैंने बात की है, होटल स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव लग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो कुछ अरेंजमेंट करेंगे। और ये हमारी गाड़ी है, यहीं पे ही लगी हुई है, और बिल्कुल इसके साथ ही यहीं पे ही ये हमारा रूम है। तो सही है, सब कुछ पास पास में ही हो गया है। और यहाँ पे ही चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहीं से ये लोग इसे चार्जिंग पे लगा देंगे। तो सब कुछ सॉर्टेड है, बस एक बार ये पंचर लग जाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि चलो पंचर वाला इशू सॉल्व हो गया। बाकी देखते हैं, बट स्टिल सही रहा। 45% बैटरी बची है अभी हमारे पास, और हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ से तो अब मैक्सिमम जो भी जाना रहेगा वो ऑन फुट या फिर
बाय रेंटेड टू व्हीलर ही रहेगा। सो देखते हैं।